अल्लाह का फ़ज़ल। आजकल हमारे इर्द-गिर्द जो बातें बड़ी शिद्दत से होने लगी हैं कि ये दुनिया बड़ी मटीरियलिस्टिक हो गई है। हम मादी ज़िंदगी में दाख़िल हो गए हैं, लालची हो गए हैं और हमारी तवज्जो रुपए-पैसे की तरफ ज़्यादा है। पहले शायद ऐसा ज़माना नहीं था, लेकिन मैं सोचता हूँ और अपने बचपन की तरफ लौटता हूँ और इस मसले पर गौर करता हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि बड़ी देर से हमारी मटीरियल और मादे के साथ वाबस्तगी चली आ रही है और हम लोगों के साथ जो इतनी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी मौजूद है। पता नहीं क्यों। इस वाबस्तगी की बेशुमार वजूहात होंगी, लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो बड़ा अजीब है और मैं इसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप भी इस पर गौर करें और सोचें। जब हम बचपन में लड़कपन में जुम्मा की नमाज पढ़ने जाते थे तो अपने अब्बा जी के खौफ के बाइस जाते थे। वो तैयार होकर कपड़े बदल कर हमें भी नए साफ सुथरे कपड़े पहनाकर जुम्मा पढ़ाने के लिए जाते थे। मैट्रिक तक हमने तकरीबन ऐसा ही जुम्मा पढ़ा है, जोर जबरदस्ती। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आया और यहाँ आ गया बड़े शहर में तालीम हासिल करने के लिए, तो फिर अजीब बात है कि जुम्मा मुझे अच्छा लगने लगा और मैं इसमें अपनी मर्जी, ईमा और दिल की खुशी से दाखिल हो गया और जुम्मा पढ़ता रहा। पढ़ाई का दौर ख़त्म हुआ, नई ज़िंदगी में दाखिल हुए, मैंने नौकरी शुरू कर दी। फिर भी जुम्मा का चलन वैसे ही रहा और जुम्मा के बारे में अल्लाह का ये हुक्म है, इसका मफहूम मैं बयान करता हूँ कि ए मोमिनो, जब नमाज की अजान दी जाए तो जुम्मा की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त बंद कर दो और जब नमाज अदा कर चुको तो फिर दूर दूर फैल जाओ और अपने अल्लाह के फजल की तलाश शुरू कर दो। इसमें अल्लाह के फजल का जो ब्रैकेटों में तर्जुमा आमतौर पर दिया जाता है वो यही है कि तुम फिर अपनी रोजी की तलाश की तरफ लग जाओ। हम भी यही समझते रहे और अब तक भी यही समझा जाता रहा है। पिछले चंद साल की बात है, मेरे साथ एक और साहब भी करीब करीब अक्सर जुमा पढ़ने आते थे। मेरी ही उम्र के थे, लेकिन मैंने इनसे कभी कुछ पूछा ही नहीं, कभी अलैग सलैग भी नहीं हुई, लेकिन हम एक दूसरे की तरफ मकनातीसी तौर पर ज़रूर मतवज्जो होते थे। एक दिन जब वो नमाज अदा कर चुके और निकलने लगे और हम जूते पहन रहे थे तो मैंने कहा, साहब आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? इसने कहा, मैं स्कूल टीचर हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैंने कहा, मैं भी रिटायर्ड हूँ। जो आदमी रिटायर्ड होता है वो बहुत बेचैन हो जाता है नई नौकरी तलाश करने के लिए। इसमें इतना खौफ पैदा हो जाता है रिटायरमेंट के करीब कि वो घर के काम का नहीं रहता और लड़ाइयाँ करता है और जल्दी फोत होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरा नौकरी का काम तो खत्म हो गया। घर वाले भी इसे बड़ा नालायक समझते हैं कि ये खामखा रिटायर्ड होकर घर बैठ गया है। हम दोनों तकरीबन इसी कैटेगरी में थे। मैंने कहा, अब आप क्या करते हैं? इसने कहा, मैं जुमा की नमाज पढ़कर फैल जाता हूँ और अल्लाह के फजल की तलाश में निकल जाता हूँ। मैंने कहा, अल्लाह के फजल की तलाश तो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जुम्मा पढ़ के, मैं इस ज़माने में रेडियो में मुलाजिम था, दूर दूर तक तो नहीं फैलता था क्योंकि मेरा काम लाहौर ही में होता था। मैं अमेरिकन सिफारत खाने को जुम्मा के दिन अंग्रेज़ी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेज़ी तराजिम करके देता था और माकूल मुआवजा हासिल करता था। फिर इन्हें वॉइस ऑफ अमेरिका में कुछ रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत थी, तो जाहिर है कि मैं वो काम बतरीके एहसन करता रहा। मैं जुम्मा पढ़ने के बाद अल्लाह के फजल का सहारा लेता था और जुम्मा से कबल खरीदो फरोख्त बंद कर देता था। मैंने इससे कहा कि आपने कुछ तय नहीं किया हुआ, पहले से पता होना चाहिए कि आपको जाकर क्या करना है। आड़त मंडी जाना है, अकबरी मंडी या सूतर मंडी में जाकर काम करना है। इन्होंने कहा, मैं तो बस फजल की तलाश में निकल जाता हूँ। इन्होंने कहा कि जब मैंने जुमा के हवाले से ये कुरानी आयात पढ़ी तो मेरे दिल पर यह वारिद हुआ कि अल्लाह का फजल खाली रोजी ही नहीं और रिस्क खाली खाया जाने वाला माश की दाल छिलके वाली, बगैर छिलके वाली, गरम मसाला, लून, नमक, मिर्च ही नहीं, अल्लाह के फजल के बड़े रूप हैं। इसने कहा कि जब मेरी शादी हुई और मेरी माँ ने लड़की को तलाश किया तो मैंने इसे पहले नहीं देखा था, क्योंकि पहले देखने का इस वक्त रवाज ही नहीं था। मैंने कहा, अम्मा कैसी है? इसने कहा कि बस ठीक है, थोड़ी सी इसमें कसर है, ज़रा भैंगी है, तुम इसे बर्दाश्त करना कि ये अल्लाह का रिस्क है और तुम्हें इसमें अल्लाह का फजल तलाश करना है। लड़की की शक्ल सूरत में कुछ ढूंढने की कोशिश ना करना। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो इसकी शक्ल तकरीबन मलका नूर जहाँ से मिलती थी, बहुत खूबसूरत थी और इसकी आंखों में कोई टेढ़ वेढ़ भैंगापन भी नहीं था। वो कहने लगा कि इससे मुझे बड़ा शौक हुआ कि अम्मा ने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है। मैंने कहा, अम्मा वो तो ठीक ठाक है। कहने लगी, ये तो तुझ पर अल्लाह का फजल हो गया और वो तेरी बीवी नहीं, वो अल्लाह का फजल है। अब मेरे जहन में ये आया कि मैं अल्लाह के फजल की तलाश में निकलूं। मैंने इससे कहा कि मैं भी आपके साथ निकल सकता हूँ। इसने कहा, जरा दूर तक आप पैदल चलेंगे? मैंने कहा, हाँ। वो पैदल चलता रहा। मुझे तो इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मैं मुंह में गोली रख के चलता रहा। ये जो इमरान खान का अस्पताल है हमारे लाहौर में, शौकत खानम, ये खुली जगह है। वहाँ करीब ही बहुत सारी झुग्गियाँ हैं चंगड़ों की और इनके बच्चे जो हैं वो पुराने लिफाफे इकट्ठे करते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो इनके 14, 15, 16 साल के बड़े अच्छे कड़िए
सिंगल किस्म के लड़के जो लिफाफे इकट्ठे करने का पेशा करते थे बैठे हुए थे। इन्होंने हमें देखकर हाथ हिलाकर कहा, आ गए आ गए आ गए, और खुशी से नारे मारे। मेरे साथ जाने वाले ने अपनी जेब से निकालकर सीटी बजाई। वो सारे 8 लड़के कतार में खड़े हो गए। इन्होंने कहा, पिच तैयार है। लड़कों ने कहा, ठीक है। इन्होंने कहा, विकेटें लगाओ, और फिर वहां क्रिकेट का मैच शुरू हो गया। और ये अंपायर बनकर खड़े हो गए और कहने लगे, ये कई महीनों से क्रिकेट खेलते थे और इन बेचारों को कोई अंपायर नहीं मिलता था तो लड़ते थे। मैं जब अल्लाह के फजल की तलाश में निकला तो मैंने देखा वो तो यहाँ पड़ा है। वो बड़े सख्त अंपायर थे और बड़ी सख्ती के साथ फैसला देते। जब इन्होंने एक लड़के को LBW दिया तो मेरे अंदाजे में वो गलत था, लेकिन जब इन्होंने उंगली उठाई तो बैट्समैन वहीं बल्ला छोड़कर चला गया। इन्होंने ऐसे डिसिप्लिन वाले बच्चे तैयार किए हुए थे क्योंकि वो जो इन्हें खिलाने वाला था वो किसी और पिच पर खेल रहा था, और वो पिच किसी किसी को नसीब होती है। इसने कहा कि मैं हर जुम्मा यहाँ आ जाता हूँ, मेरा इनके साथ वादा है, और इस तरह मैं अल्लाह के फजल की तलाश में निकलता हूँ और मुझे इसका फजल कसीर सूरत में नसीब होता है। अब मैं इनसे बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं तो जाकर तर्जुमे करता था और पैसे कमाता था, क्योंकि ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है। उसने कहा कि जब मैंने आयात के तर्जुमे में फैल जाना पहली बार पढ़ा तो मुझे इस फैलने का यही मतलब मिला कि चलते जाओ चलते जाओ। सो अशफाक साहब, मैं चलता गया और रेलवे सिग्नल के पास पहुंच गया, जहां पर मेरे रिश्ते की एक भांजी रहती थी, और वे बेचारे गरीब लोग थे। थी तो वो मेरी चचाजाद बहन की बेटी, लेकिन चूंकि वो अमीर नहीं थे और हमने इनकी जानिब तवज्जो नहीं दी और कभी मिले ही नहीं, जब चलते चलते इसका घर आ गया तो मैं अंदर चला गया। तो इसने खुशी से चीखें मारी कि मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, और अपनी 2 बेटियों को बुला लिया कि ये मेरे मामा जी हैं। वो भी मेरे साथ लिपट गई और कहने लगी, मामा जी आप हमारे पास आते क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं जुमा पढ़ने के बाद इसके फजल की तलाश में निकला हूँ तो आज मुझे ये फजल नसीब हुआ है। इसने मुझे बताया कि इसे अपनी भांजी के घर जाकर पता चला कि मेरी भांजी की बेटियां और वहाँ की 5 लड़कियां प्राइवेट कॉलेज से FSC कर रही थी, और किसी बड़े कॉलेज ने इन्हें जुमा की शाम को प्रैक्टिकल करने की इजाजत दे रखी थी। वो चूंकि सब अकेली होती थी और इलाका बहुत दूर का था तो वो डरती थी और जाती नहीं थी। लिहाजा जब मुझे पता चला तो मैं इनका सिपाही बनकर हर जुमा इन्हें कॉलेज से ले जाता था और लेकर भी आता था। ये मेरी ड्यूटी मुझे इस आयत की वजह से लगी रही। मैं खुश रहा। मैं जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना कि अल्लाह का फजल मिलने के बाद रहा। एक दिन मेरी भांजी ने कहा कि मामा जी आप आते तो रहेंगे यहाँ कि नहीं? मैंने कहा, मैं यहाँ ज़रूर आता रहूँगा। भांजी ने कहा कि अकीला और सजीला का बंदोबस्त हो गया है और कॉलेज ने कुछ चंदे के एवज एक वैन की सहूलत दे दी है। मैंने कहा, नहीं फिर भी आता रहूँगा, लेकिन जाहिर है कि ऐसे रब्त के साथ नहीं आ सकूँगा। मुझे कोई नौकरी यानी अल्लाह का फजल तलाश करना पड़ेगा। ये फजल की नौकरी बड़े मज़े की होती है, ये बैठे बिठाए हर किसी को नहीं मिलती। कहने लगे कि यह भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है कि मैं भांजी को मिलने वहाँ जाता रहा और मुझे एक खोई हुई भांजी मिल गई। भांजी ने कहा कि मामा जी यहाँ करीब ही एक खातून है जो माजूर है, चलने फिरने से और अकेली ही रहती हैं। इन्हें सौदा वगैरह लाने का कोई इंतजाम नहीं है। ये ड्यूटी ज़रा सख्त थी। तो मैं जुमे के बाद इनके पास गया। वो पढ़ी लिखी खातून थी लेकिन तबीयत की सख्त थी। कहने लगे, मैंने इनसे कहा कि जी सौदा मैं ला दिया करूँगा। इस खातून ने पहले मेरी शक्ल गौर से देखी और कहने लगी, देखो तुम मुझ पर मेहरबानी करने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दूंगी। तुम सौदा ला दिया करो और हिसाब कर दिया करो तो फिर मैं पैसे दूंगी, क्योंकि कई लोग धोखा करते हैं। मैंने कहा, नहीं जी ये तो मेरी तौहीन है, मैं क्यों बेईमानी करूंगा आपके साथ, मैं तो पहले पैसे लूंगा। जब मैं अड़ गया तो खातून ने मेरे चेहरे से भांप लिया कि मास्टर करीम शरारत के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। अब इस खातून ने पत्तोकी से फूलों के बीज मंगवाए। पत्तोकी जहाँ बहुत फूल होते हैं, पत्तोकी से हम फूल एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी हैरत की बात है कि पत्तोकी जैसा इलाका खुश्क बेआबो गया, कड़वा पानी, वहाँ अल्लाह ने इतने फूल पैदा कर दिए हैं कि हम वो विलायत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो खातून हर बार सौदे और चीज़ों का बगौर जायजा लेती थी। कभी कहती ये दारचीनी तो इतने की नहीं होती, तुम 3 आने ज़्यादा दे आए हो। ये सूखा धनिया जो भी कुछ होता था इनकी कीमतों का सख्त जायजा लेती थी और इसे सख्त तरीके से बार बार चेक करती थी। और मैंने कई दफ़ा ये इरादा किया मैं इस फजल को छोड़ दूं, लेकिन जब जुमा की अजान होती तो मैं दौड़ता हुआ नमाज के लिए आता था और नमाज पढ़ लेता था। तो मेरे कानों में ये गूंजने लगता था कि तुम फिर अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। तो मैं फिर रह नहीं सकता था और इस सख्त और कड़वी खातून की खिदमत में हाजिर हो जाता था। मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के फजल की एक ही शक्ल नहीं है। अल्लाह का फजल तो वसी है, यानी मेरी और आपकी सांस से लेकर कभी कभी आदमी ना शुक्रा होता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या मिला। ये बीबियाँ होती हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाती हैं। मेरी पोती नाराज़ होकर जब दरवाजे में चाबी डालती है तो वो खुलता नहीं, फिर चिढ़ जाती है और कहती है, मामा ये मुझसे क्यों नहीं खुलता है। बस ज़रा सी बात पर रंजीदा हो जाती है, हालांकि वो बेचारा खुल रहा होता है। वो कहती है कि मैं कहूँ खुल जा सिम सिम तो झट से खुल जाया करे। मैंने कहा, अल्लाह ने तुमको इतनी नेमतें दी हैं। कहने लगी, नहीं नहीं कोई नेमतें नहीं दी,
मेरे पास कौन सी नेमत है बताएं। मैंने कहा कि हमने मर्सिडीज़ लेनी है। ये टोयोटा करोला तो फजूल चीज़ है। मैंने कहा देखो ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि तुमको सबसे कीमती चीज़ मुफ्त मिल रही है, वो ऑक्सीजन है। दुनिया की बेशकीमती चीज़ अगर तुम्हें हर सुबह जाकर खरीदनी पड़े तो कितनी मुश्किल हो, कत्लो गारत गरी हो, कुछ कंट्रोल ही ना हो। अल्लाह जो हमें पानी देता है और मैं पानी को देखकर सोचता हूँ कि अल्लाह ताला तूने ये कैसे बनाया और हमारे कितने काम इसके साथ वाबस्ता हैं और हमारा काम मुफ्तन मुफ्त चल रहा है, तो अल्लाह के फजल के बड़े रूप हैं। ये जाविया प्रोग्राम तो आपसे मुलाकात का एक बहाना है। मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ अपने आप को समझाने के लिए भी मेरे अंदर एक चिढ़ रहती है और मैं एक सख्त गिर आदमी हूँ और एक इंसान में लचक होनी चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है। और अपने आप को समझाने के लिए मैं आपका सहारा लेता हूँ कि ए अशफाक अहमद, अल्लाह का फजल तो बड़े मुख्तलिफ रूप में फैला हुआ है। आपने तो कभी गौर नहीं किया कि जब आप क्रिकेट का कोई मैच देखने बैठते हैं तो बड़ा फजल, बड़ी राहत महसूस होती है। कभी टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं कि ओह अगर इसका छक्का लग जाता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती। अच्छा, शौकत खानम की झुग्गियों के पास जो लड़कों की टीम है वहाँ चौके तक की तो इजाज़त है, छक्के की नहीं है। अब देखिए अंपायर ने कितनी सख्त शराइत लगाई हुई है। छक्के की इजाज़त इसलिए नहीं है कि चौके के बाहर इर्द गिर्द कोठियाँ शुरू हो जाती हैं और छक्के से खतरा होता है कि बाल इनके शीशों में जाना लगे। लेकिन अगर कोई चौका छक्के की अहमियत का हो तो अंपायर, जो पाकिस्तान का वाहिद अंपायर है, जो दोनों हाथ खड़े करके छक्के का फैसला दे देता है और इसके फैसले को दोनों टीमें तस्लीम कर लेती हैं, किसी को एतराज़ नहीं होता। सो जनाब, अल्लाह की मेहरबानियों के बड़े रूप हैं। अगर हम सारे थोड़ी सी लचक पैदा करके चिढ़ना छोड़ दें, जलना भुनना छोड़ दें तो आसानियाँ और अल्लाह का फजल हासिल होता है। ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ना कि बस लेट आती है, देर हो जाती है, फला काम हमारी मर्जी से नहीं हुआ। एक नाबीना बाबा बस से उतरा और मैंने ही इसे मदद करके उतारा। ऐन उसी वक्त जब नाबीना बुजुर्ग को मैं उतरने में मदद दे रहा था, इनके साथ ही उतरने वाले एक साहब के सेल फोन पर फ़ोन आया। इन्होंने कहा हेलो, तो नाबीना साहब ने भी कहा हेलो। इस साहब ने कहा कैसा हाल है? नाबीना साहब कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। वो साहब तो अपनी बात कर रहे थे लेकिन नाबीना साहब इसे पूरा ठीक जवाब दे रहे थे। वो साहब फ़ोन पर कहने लगे कल आप नहीं आए। नाबीना साहब कहने लगे कल आपने मुझे कब बुलाया था? वो कहने लगे तुमने वादा किया था। नाबीना साहब कहने लगे नहीं, मैंने वादा नहीं किया। अब मैं दरमियान में खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ ज़िंदगी में कैसे कैसे अजीबोगरीब वाक़यात सामने आते हैं। आप अगर गौर से सफ़र करें तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं। मैं जो आपसे अर्ज़ करता हूँ ये यहीं कहीं वहीं से इकट्ठी की हुई बातें होती हैं, लेकिन हमने चूँकि एक सख्त किस्म का और तंग रास्ता बना लिया हुआ है और हम सारे सुरंग में चलने के आदी हैं, खुले रास्तों के आदी नहीं रहे, इसलिए ये सारे वाक़यात और अल्लाह के फ़ज़ल और रहमतें नज़र नहीं आती। वरना अल्लाह का फ़ज़ल तो मुसलसल जारी है। अब ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी आंखें सलामत हैं और हम देख सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको फ़ज़ल की तलाश में ज़्यादा आसानियाँ अता फ़रमाए और इतनी आसानियाँ अता फ़रमाए कि आप इन्हें तकसीम करें और लोग इनसे फ़ायदा हासिल करें और इन्हें आगे तकसीम कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।